सासू माँ आप तो गांव में ही भले। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। राशि अभी आधा घंटा पहले ऑफिस पहुंची थी और कल के सारे कामों का जायजा लेकर अपनी टीम को आज के स्टॉक सौंप रही थी। तभी उनका फोन बजा। उसने फोन उठाया ही था कि उधर से विशाल की चिल्लाने की आवाज आई, राशि फौरन घर पहुंचो, माँ पापा अपना सामान पैक कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनका दिल ना दुखाया करो, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़े हैं। पता है वो कह रहे हैं कि अब लौट के वापस नहीं आएंगे यहाँ। राशि ने घबराकर कहा, सॉरी विशाल, मैं अभी निकलती हूँ ऑफिस से, जल्दी आओ कहकर विशाल ने फोन पटक दिया। एक पल के लिए डर के मारे राशि की तो जैसे धड़कन ही रुक गई। अब घर जाके उसे क्या सुनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा उसे भली भांति पता था। पिछले 4 सालों से वही तो करती आई थी वो। दरअसल राशि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने ऑफिस में टीम लीडर थी। बेटी पलक के जन्म के बाद जब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की बात आई तो सास ससुर गांव का अपना कारोबार समेटकर उनके पास रहने शहर आ गए। पलक को दादा दादी के पास छोड़ ऑफिस जाने में राशि को काफी सुकून महसूस होता था। बेटी के खाने पीने की या सुरक्षा की चिंता उसे नहीं सताती थी। सास को आराम मिले इसलिए राशि सारा काम समेट कर जाती थी और शाम को भी सारा काम वही करती थी। राशि की सास का मेड रखना पसंद नहीं था और राशि ने उनकी बात रखने के लिए मेड को हटा दिया था। फिर भी विशाल हमेशा अपने मम्मी पापा के ही गुण गाता और राशि को सुनाता रहता कि उसके माँ पापा की वजह से ही घर पर पलक दोनों अच्छे से संभल रहे हैं। राशि आहत हो जाती पर कुछ ना कहती। सास भले कुछ काम ना करती हो पर बेटे से मीठी मीठी बातें करके धीरे धीरे उन्होंने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। राशि के सजाए घर में मीन मेघ निकाल कर सब अपने तरीके से रखा। यहाँ तक कि राशि विशाल के बेडरूम में भी कौन सी चीजें कहाँ रखनी है उन्होंने ही डिसाइड किया। घर का सारा बजट अब ससुर जी संभालते। सब्जी फल राशन जो भी सबसे पहले राशि लाती थी अब उन्हीं के हिसाब से आता। राशि कभी कुछ लाए तो तुरंत उसे फिजूल खर्च कहने से ना चूकते। छुट्टी के दिन तो घर में सबकी छुट्टी होती है और राशि के लिए डबल काम। वो पलक को वक्त नहीं दे पाती, इस वजह से पलक भी उसके पास नहीं आती और दादी भी उसे अपने रूम में ही बिठा के रखती है ताकि कोई काम ना करना पड़े। एक बार पलक ने ऐतराज जताया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, ये कहकर कि मेरी ही नातिन ने मुझे दूर कर रही है, इससे अच्छा हम गांव ही चले जाते, फिर संभालना तुम अपनी लड़की को और घर को। विशाल ने माँ की साइड लेते हुए बच्ची का वास्ता देकर राशि से माफी मंगवाई। विशाल और राशि जो कभी एक दूसरे के साथ खुश थे अब आए दिन झगड़ते रहते। विशाल के दिमाग में ये बात बिठाने में उसकी माँ बाप सफल हो गए थे कि उनके रहने से ही घर घर है, वरना राशि तो कुछ ना संभालती। अब जरा सी भी कुछ उनके मर्जी के खिलाफ होता तो वे तुरंत गांव जाने की धमकी देते और उनके जाने के बाद पलक को कौन संभालेगा, इस डर से विशाल राशि से माफी मंगवाता। इससे सास की हिम्मत बढ़ गई और वह रोज विशाल से राशि की झूठी शिकायत करती। राशि को हर बात को लेकर खरी खोटी सुनाती। राशि को तो जैसे उसकी एक नौकरानी के कारण उसका घर, पति, बेटी और उसका आत्मसम्मान सब कुछ टूटता नजर आ रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राशि को उठने में थोड़ी देर हो गई तो वह सिर्फ खाना बना पाई। नाश्ता बनाने के लिए उसने सास से गुजारिश की और खुद भूखे पेट ही ऑफिस पहुंच गई। विशाल के फोन कॉल से उसे सुबह की बात याद आ गई और ये भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख भी लग रही है। दोस्तों, क्या राशि फिर से घर जाके अपने सास ससुर से माफी मांगेगी, उन्हें रोकने की मिन्नतें करेगी या अपनी नौकरी छोड़ देगी, या फिर इस बार उनसे कुछ अलग सोचा है? पढ़िए कहानी के अगले भाग में। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।